आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जिनकी रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये अपनी अम्मा जी के जूते को चूम रहे हैं। 5 मैंने उम्रे करे, जवार हूँ मौला हुसैन का, और जहाँ भी जाता हूँ माँ की जूती साथ लेके। हमें अब्बू ना निमरा साल के ना पहले 6 बोरियां देते थे गंदम की, फिर उन्होंने 4 बोरियां कर दी। तो बड़ी मुश्किलों से माँ ने पाला। मैं वहाँ गया तो मेरी 2 बहनें न्यू खां की छत पे, मेरी वालदा 2, 3, 4 पाइयाँ और 1 बोरी बर्तनों की लेके ना, तो मेरी माँ स्कीम मोड़ बैठी थी। मेरे पास पैसे नहीं होते। यकीन करें, एक दिन मुझे पुलिस वाला चलान करने लगा तो मैंने उसके चाकू निकाल लिया। खुदा की कसम नहीं बनाया कोई 1 रुपया। 2 दफ़ा मुशीर रहा हूँ वज़ीर आला का, शहबाज शरीफ का, 1 दफ़ा महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ फिशरी का, और 1 दफ़ा मैं एडवाइज़र 2 कंप्लेंट सेल रहा हूँ। खुदा गवाह है, और हराम खाऊं और नबी पाक की शफात नसीब ना हो। मेरी कंपनी है C4, ठेकेदारी करता हूँ PCC एंड कारपेटेड में, सड़कें बनाता हूँ। MM आलम रोड बनाया, अभी ये मैंने रोड बनाया अल हमरा के साथ वाला बड़ा रोड। मैंने साइकिल भी चलाया, मैंने वैन भी चलाई है, मैंने कोठियों में ड्राइवरी भी करी है, मैंने बड़ी मंडी में फ्रूट का फड़ियों का काम भी किया है। ये मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड है, और सुबह बैठता हूँ तो चूमता हूँ और ठंड पड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल। मैं हूं आपकी मेज़बान निमरा अली, और आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूं जिनकी रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये अपनी अम्मा जी के जूते को चूम रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हमारे पास एक इसकी कामयाब मिसाल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत हसनैन पांदा जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र एक ऐसे गाँव से शुरू किया। गाँव से ये लाहौर आए, फिर लाहौर आने के बाद इनके दिन रात ऐसे बदल गए कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी नॉर्मल से एक बात बताऊंगी कि इनके पास 2 करोड़ की गाड़ी है। वो कहने को तो 2 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उसमें ये अपनी अम्मा जी का जो जूता है वो सबसे ऊपर रखते हैं, और उसको हमेशा उस गाड़ी में बैठने से पहले चूमते हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी अम्मा और इनका जो प्यार और मोहब्बत का सिलसिला था वो कैसा था, और उनकी डेथ के बाद उन्होंने उनको कैसे मिस किया है, और ये जूते को अपनी गाड़ी में क्यों रखते हैं, क्या वजह है। इन्हीं से जानेंगे इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निमरा शुक्रिया, आप मेरे घर तशरीफ़ लाई, बहुत खुशी हुई। आप तो बहुत बड़ी एंकर हो भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपकी एक रिसेंटली वीडियो वायरल होती है जिसमें आप गाड़ी पे जब बैठते हैं तो आप अपनी अम्मा जी का जूता चूमते हैं। क्या वजह आप अपनी अम्मा जी का जूता चूमते हैं? देखिए जी, माँ बाप का प्यार हर बंदे का अपनी माँ के साथ बड़ा ही प्यार होता है। यकीन करें, मेरी माँ, मैं छोटा सा था बेटा 6 साल का, मेरे वालिद ने ना दूसरी शादी कर ली। मेरे वालिद ने शौक़ से शादी नहीं करी। मेरे वालिदैन के जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि जो हमारी रिश्ते हैं ये बाहर बरादरी में ना जाएं, गैर बरादरी में, तो इनको 2-2 करवा देते हैं। तो मेरे बाप को दूसरी शादी करवा दी मेरे नाना ने और मेरे नाना के भाई ने। तो हम 1 साल इकट्ठे रहे। उसके बाद मेरी माँ को मेरे बाप ने अलहदा कर दिया। तो मेरी माँ ने जिस तरह बाप बन के मुझे भाई बन के पाला है, और जिस तरह उन्होंने मेरी परवरिश की है, और नाना हमें सपोर्ट करते रहे। हमें अब्बू ना निमरा साल के ना पहले 6 बोरियां देते थे गंदम की, फिर उन्होंने 4 बोरियां कर दी। तो बड़ी मुश्किलों से माँ ने पाला। मेरी बहन एक ने BA किया, दूसरी को भी हमने FA करवाया, और मेरे माँ ने मेरे साथ शुरू से मुसीबतें काटी हैं। मेरी माँ पे बड़े जुल्म भी हुए हैं, और मेरी माँ ने मुझे पाला है। 93 में मैं ना, मेरे ससुराल से लड़ाई हो गई तो मेरी बीवी लड़ के चली गई। तो मैं डिसहार्ट हो गया ना अपने बिरादरी से, तो मैं लाहौर आ गया। तो कोई फ़कीर फुकरा कोई मैं नहीं था। लोगों ने बड़े मुझे गलत कमेंट्स भी लिखे हैं, ये कैसे गाड़ियाँ आ गई हैं, सियासत से आई हैं। तो मैं 10 एकड़ मेरे पास रकबा था, 10.5 1 एकड़ बेच के मेरी माँ ने मेरी शादी करी, और उसमें से उससे पहले मुझे एक FX कार भी लेकर दी 45,000 की। लाहौर आ गया तो 2-3 साल नौकरियां करता रहा, कभी कहीं ड्राइवरी कार, कहीं कुछ कार, कहीं वैन चला। मैंने बड़े ही धक्के ये लाहौर में खाए। मेरी माँ का अयूब भट्ट के पास फ़ोन आया, मैं भागता भागता क्वार्टर से गया तो माँ ने कहा मैं स्कीम मोड़ आए बैठी हूँ। मैं नाराज़ भी हुआ। मैंने कहा अम्मा मेरी तो 2000 तनख्वाह है, क्या करेंगे। तो मैं यहाँ से 150-200 रुपये में पिकअप ले गया, और मैं वहाँ गया तो मेरी 2 बहनें न्यू खां की छत पे, मेरी वालदा 2, 3, 4 पाइयाँ और 1 बोरी बर्तनों की लेके ना, तो मेरी माँ स्कीम मोड़ बैठी थी। मैं वहाँ से लेके चुंगी कच्चा कमां रोड गड्डी पीर के दरबार के पास आया। वहाँ 400 रुपये पे मकान लिया किराए पे, और मेरी माँ एक मेरे सैयद वाकिफ़ थे,
उनके घर में ड्राइवर लग गया। तो उन्होंने को मैंने बताया कि मेरी माँ और मेरी बहनें हैं। तो एक बहन पढ़ रही थी, एक माँ और बहन को, जो मेरी बहन BA पास थी, उसको उन्होंने अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। मैं उनके घर ड्राइवर था, माँ और बहन फैक्ट्री में गज्जू मत्ते नौकरी कर रही थी। तो कोई 6 महीने साल गुजरने के बाद ना उन्होंने मुझे ड्राइविंग से निकाल दिया मैडम ने। मैंने छुट्टियाँ करी ज़्यादा, तो बेरोज़गार हो गया। तो माँ ने फिर मुझे 1 एकड़ बेचा, फिर मुझे एक 96 के एंड में एक मुझे FX लेके दी। तो फिर मेरी माँ उस वक्त फैक्ट्री में ही काम करती रही। तो फिर वो 97 में मियाँ नवाशी में धमाके कर दिए। तो पेट्रोल महंगा हो गया, तो 10-10 दिन दिहाड़ी नहीं लगती थी। यकीन करें, बेचारी माँ मांगती थी पैसे, और मैं सारा दिन चुंगी पे खड़ा हो के, तो मुझे ना मैं यकीन करें मेरे पास पैसे नहीं होते। यकीन करें, एक दिन मुझे पुलिस वाला चलान करने लगा, तो मैंने उसके चाकू निकाल लिया। मैंने कहा मैं आपको ना मार दूंगा अगर घर में मुझे माँ नहीं घुसने देती कि दिहाड़ी लाओ। तो सारा दिन ना गाड़ी खड़ी कर करके तो दिहाड़ी नहीं मिलती थी। तो ये दिन भी देखे हैं। 2.5 लाख, फिर 2006 में साहब की वफ़ात हो गई फैक्ट्री वाले की। फिर उसके बेटे ने मुझे 2.5 लाख दिए, और 2.5 लाख रुपए ना मैं क्रेडिट कार्डों से लोन लेके ये मैंने घर बनाया, जैसे चिड़िया बनाती है। लोगों ने कहा है कि हराम से बनाया है, खुदा की कसम नहीं बनाया। कोई 1 रुपया, 2 दफ़ा मुशीर रहा हूँ वज़ीर आला का, शहबाज शरीफ का, 1 दफ़ा महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ फिशरी का, और 1 दफ़ा मैं एडवाइज़र टू कंप्लेन सेल रहा हूँ। खुदा गवाह है, और हराम खाऊँ और नबी पाक की शफात नसीब ना हो, कोई हराम नहीं कमाया मैंने। 1 रुपया मैंने हराम नहीं कमाया। मैंने ना कोई तनख्वाह ली है मियाँ शहबाज साहब से। मुफ्त जाता रहा हूँ वज़ीर आला हाउस, और मुफ्त आता रहा हूँ। 2014 से मैं, ये मेरी कंपनी है C4, मैं काम कर रहा हूँ बेटा, ठेकेदारी करता हूँ। PCC एंड कारपेटेड में सड़कें बनाता हूँ। अभी ये मैंने रोड बनाया, आल हमरा के साथ वाला बड़ा रोड जो अंदर जाता है हॉलीडे इन होटल, ये मैंने बनाया है। टफ टाइल लगाई है, कारपेटेड। मैं कारोबार करता हूँ। लाहौर में मैंने काफ़ी MM आलम रोड बनाया, मैंने काफ़ी काम किया इधर। मैं मजदूरी से ऊपर आया हूँ। लोग बातें कर रहे हैं, गलत कमेंट्स लिख रहे हैं। तो मैंने साइकिल भी चलाया, मैंने वैन भी चलाई है, मैंने कोठियों में ड्राइवरी भी करी है, मैंने बड़ी मंडी में फ्रूट का, फड़ियों का काम भी किया है। मैंने बड़े धक्के खाए हैं, मैंने मालकों से गालियाँ भी सुनी हैं। और मेरी माँ, जब मैं सुखी हो गया, मैं परचेज ऑफिसर बन गया, तो फिर मैंने माँ को एक बहन की शादी कर दी और माँ को भी छुड़वा दिया। और मेरी बहन जो छोटी थी वो 2008 में उसकी शादी हुई है, और 2007 तक वो फैक्ट्री में मेरे साथ वो काम करती रही है। तो मेरी बहनें भी मेरे साथ खड़ी रही, मेरी माँ भी मेरे साथ खड़ी, निमरा। और मैं माँ को किस तरह बोल सकता हूँ कि जिसने अपने 36 तोले जेवर बेच के हमें पाला। उसकी ज़मीन जब मैं साइन लेने जाता था ना, तो मुझे जागरी ज़बान में कहती, वे शफकी, वे 1 किला तो छाड़ दे, 1 एकड़ तो छाड़ दे, कोई चल ना साढ़ा रवे पिंड च। यहाँ उनके पाँव लगे, यहाँ ये चूमता हूँ, उनकी खुशबू आती है, सीने पे लगाता हूँ, ठंड पड़ जाती है। 3 दफ़ा मैं गया हूँ, 5 मैंने उम्रे करे हैं, जवार हूँ मौला हुसैन का। और जहाँ भी जाता हूँ माँ की जूती साथ लेके, माँ को मिस करता हूँ। आई लव माँ। माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा ज़िंदगी का। आज मेरे साथ गाड़ी में होती, जैसे मैं उम्रे पे गया हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, मैं पेरिस गया हूँ, मैं जहाँ गया हूँ, तो माँ नहीं है ना, माँ नहीं है। मेरी माँ ने बड़ी मारें खाई हैं। मेरे मामा था सौतेला, तो बचपन में मेरी माँ ने, सौतेली ने उसको उकसाया, तो मेरी माँ को इतना मारा कि मेरी माँ की ना चादर उतर गई। उस वक्त औरतें चादर बांधती थी, शलवार नहीं होती थी। तो मेरी माँ को बालों से पकड़ के तो पूरे हमारी हवेली में नंगी मेरी माँ को घसीटा मेरे सौतेले मामू ने। वो भी बेचारा कत्ल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरी माँ ने बड़े जुल्म देखे हैं हमें, हमारी सौतेली माँ ने भी हमारे पे बड़े जुल्म किए हैं। और हमारे जब कभी पता चलता था कि इनका अब्बू हमारे घर आया मेरी अम्मी के पास रात को, तो हमें ईंटें मारती थी। और मेरी माँ बीमार रही, मेरी माँ पे जादू हुए, मेरी माँ बिल्कुल काश में चली जाती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया,
तो मकबूल हुसैन डक्कू के एक भाई थे फैसलाबाद में, वो मेरे घर आए तो उन्होंने हमारे तंदूर से, हमारे चूल्हों के नीचे, हमारी पेटियों के नीचे से तवीज़ निकाले, ज़बान में सुइयाँ लगी हुई थी, कलेजे में सुइयाँ लगी हुई, हमारे चूल्हे से निकाला उसने। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। तो मैं बड़ा वहाँ बरादरी का सताया हुआ, तंग होया हुआ लाहौर आया हूँ, और मेरी माँ साथ खड़ी रही है, और अल्लाह ने 2 दफ़ा एडवाइज़र बनाया है और करोड़ों में खेल रहा हूँ। अल्लाह का करा मैं घर अभी जहाँ माँ दुल्हन बन कर आई, जहाँ मेरी बीवी, जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ 1.5 करोड़ लगा के घर बनाया है। अभी एक इधर मैं बना रहा हूँ 1 कनाल में घर, LD एवेन्यू 1, ये मेरा घर है माशाल्लाह। और तुर्की मेरी बेटी रहती है, उसको भी फ्लैट लेके दिया अपना, उसमें अपने फ्लैट में रहती है। करम अल्लाह का, लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ। और माँ नहीं है, माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत माँ को मिस करता हूँ कि उसने बड़ी मारें खाई हैं, बड़े धक्के खाए हैं, नौकरी करती रही मेरे साथ। रज़ाक उसका नाम है। उसने कहा पांदा साहब आपने फॉर्च्यूनर ले ली है, तो हमें तो इसमें सैर ही नहीं कराई। वो बैठ के फ्रंट पे, उसने डैशबोर्ड खोला है तो मेरी ना जूती पड़ी थी माँ की। कहते ये किसकी है? मैंने ऐसे उठाया, ऐसे चूमा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने ना मेरी मूवी बनाना शुरू कर दी। जैसे मैं बता रहा था कि ये माँ की है, बरकत के लिए रखी हुई है, यहाँ उनकी खुशबू आती है। तो उसने कहा बांदा साहब टिकटॉक भी बनाते थे हम, चढ़ा ना दे? मैंने कहा चढ़ा दो। तो मैं तो सारा दिन यकीन करे रात तक, यानी सुबह तक 23 लाख लोगों ने देखा। वायरल हो गई, वायरल हो गई पूरी दुनिया से। स्पेन से मुझे फ़ोन आया, नईम मुगल साहब का, रहमत भट्टी का बेटा है वहाँ पे, उधर उसका फ़ोन आया। सोनम बाजवा इंडिया की अदाकारा, उसने लगाया। वो इंडिया से, तो इंडिया वालों को तो मैं सलूट पेश करता हूँ। बांग्लादेश, यूरोप, सऊदीया से मुझे फ़ोन किया। कनाडा से मुझे नईम खान ने फ़ोन करा कि यार पांदे पूरे कनाडा में, टोरंटो में तेरी मूवी छाई हुई। वायरल हो गए, बड़ा लोगों ने प्यार किया, शुक्रिया भैया। इतने बहनों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं, और जियो वीर, ओ वीर जी ठंड पा दी। ऐने सिखों ने मेरे कमेंट्स अच्छे किए हैं, और तो इंडिया की औरतों ने तो बड़े ही अच्छे कमेंट्स किए हैं, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। और कई लोगों ने बुरे कमेंट्स भी किए हैं कि नून लीग से कमाया है और हराम कमाया है। और एक बंदे ने बड़े गंदा कमेंट्स किया कि अनपढ़ बंदा कैसे मुशीर बन गया, कैसे। मैंने कहा दिमाग होना चाहिए, पढ़े लिखों का दिमाग नहीं है, दिमाग से काम चलता है। और अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों की, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला को पसंद है मेहनती और ईमानदार। जिस तरह मेहनत करके ऑस्ट्रेलिया वाले मैच जीत जाते हैं, इंडिया वाले मैच जीत जाते हैं, हम सारे कुरान और नफल पढ़ते रहते हैं, वो बाजी ले जाते हैं। जिस तरह जापान को ख़त्म कर दिया और जापान ने ज़ेर लड़ाया, मेहनत करी, मेहनत से, दिमाग से, आज जापान कहाँ पे हैं? इसी तरह मैंने मेहनत की है, ज़ेर लड़ाया और मुशीर बन गया हूँ और परचेज़र बन गया हूँ। और आप लोग गंदे कमेंट्स करो और जलते रहो। तो इस वक्त हम जो हैं पांदा साहब की फॉर्च्यूनर में मौजूद हैं। हम लोगों ने वीडियो तो देखी थी कि वो अपनी गाड़ी के इधर रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने वैसे मैंने पर्सनली देखा। तो पांदा जी कहाँ रखी हुई है आपने वो जूती, वो ज़रा मुझे दिखा दें। ये देखो, ये मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड है, और सुबह बैठता हूँ तो चूमता हूँ और ठंड पड़ जाती है। इसी सीट पे वो बंदा बैठा है जिसने कहा मुझे गाड़ी तो ज़रा चेक कराओ। जब वायरल हुई तो ये इसी तरह, जिस तरह आपको दिखा रहा हूँ उसको दिखाइए। तो माँ की जूती चल गई है पूरी दुनिया में। तो मैं माँ के लिए दुआएं कर रहा हूँ और बड़ा खुश हूँ कि पूरी दुनिया में माँ ने मुझे मशहूर कर दिया है। ये इधर इस तरह रखता हूँ इसको, इधर ये देखें। तो ये कोई खास जगह इस जूते के लिए जगह बनाई है या वैसे जगह बनी हुई? ये तो वैसे डैशबोर्ड है, नीचे भी है, ये देखो नीचे भी है। हाँ। और ये ऊपर माँ की जूती इधर रख। और जितनी भी मेरी गाड़ियाँ रही हैं, पहले मैं पीछे रखता था। ये इसका तला, हाँ। ये जो इसका तला उतर गया ना, हाँ। ये धूप पे पड़ा उतर गया, दोनों का ही। कभी वो रख लेता था, कभी ये रख लेता था। तो फिर अब ना इसको, पहले मैं पीछे रखता था। कार थी ना, कार की वो डिग्गी सी नहीं बनी होती, उसमें, उस वजह से, धूप की वजह से ख़राब हुई है। तो अब मैंने कहा ये ख़राब होती जा रही है, लिहाजा इसको फिर मैं डैशबोर्ड में रखता हूँ। औरत के वैसे मर्द जो है वो कामयाब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़िंदा मिसाल थी कि उनकी अम्मा उनके लिए इतनी दुआएं करती थी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, लेकिन अब जो उनकी लाइफ है, इतनी अच्छी लाइफ होने के बावजूद उनकी अम्मा उनके साथ नहीं है। तो जिन लोगों के साथ उनके वालिदैन अभी भी हैं, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको खुशियाँ दें, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता कि वक्त कब हाथ से निकल जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान निम्रा अली होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको पांदा जी कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी बेटा, आपका भी, सोशल मीडिया का भी, और जिन लोगों ने प्यार भरे कमेंट्स किए हैं उनका भी।